हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 53 का स्टडी करने वाले हैं और इसमें हमें बाइनोमियल्स के फैक्टर्स फाइंड करने के सम्स करने हैं। तो यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमें टोटल 10 एग्जांपल्स करने हैं। उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम फॉर्मूला यूज करके करेंगे और कुछ एग्जांपल्स हम विदाउट फॉर्मूला करने वाले हैं, कॉमन निकाल के फैक्टर्स फाइंड करने वाले हैं। तो जो एग्जांपल्स में हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। यहां पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से जब भी बाइनोमियल होगी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसके दो फैक्टर्स हम लिखेंगे। पहला फैक्टर a प्लस बी, दूसरा फैक्टर a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम फैक्टर्स फाइंड करने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये फॉर्मूला हम प्रैक्टिस सेट 51 में भी यूज कर चुके हैं, लेकिन वहां पर ये फॉर्मूला हमने उल्टा यूज किया था। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से वहां पर प्रैक्टिस सेट 51 में हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, क्योंकि वहां पर हमें बाइनोमियल्स का मल्टीप्लीकेशन करना था। तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमने ये फॉर्मूला ऐसे यूज किया था। ये दोनों बाइनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हमें वहां पर मिलता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यही फॉर्मूला हमें यहां पर इस तरह से यूज करना है, उल्टा यूज करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम कुछ सम्स इसमें से करेंगे और कुछ सम्स विदाउट फॉर्मूला कॉमन निकाल के करने वाले हैं। तो चलो एग्जांपल शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 53 का क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहां पर हमें गिवन एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स फाइंड करने हैं और फर्स्ट एग्जांपल इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो चलो फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आंसर गिवन एग्जांपल इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम अरेंज करेंगे। ये ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, फिर भी हमें हर एक सम में इस तरह से करना है। दैट इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। गिवन एक्सप्रेशन को हम पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करेंगे और फिर इसके फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर्स आते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फैक्टर्स हम नीचे लिखेंगे, आगे लिखने के बजाय नीचे लिखेंगे। तो यहां पर a यानी p है और b यानी q है, तो फैक्टर्स आएंगे a प्लस बी ए माइनस बी। दैट इज p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू। तो ये हो गए टू फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। ओके, अब इसके बाद करेंगे सेकेंड एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल इज 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। आंसर गिवन एक्सप्रेशन इज 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। अब ये गिवन एग्जांपल को हम पहले इस फॉर्म में अरेंज करेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो पहला जो टर्म है इसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। 4a स्क्वायर को हम 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 25y स्क्वायर को हम 5y का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये गिवन एक्सप्रेशन हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज हो गया। अब इसके फैक्टर्स हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो आगे लिखने के बजाय हम नीचे लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर a यानी 2x है और b यानी 5y है। तो a प्लस बी क्या होगा, 2x प्लस 5y इंटू a माइनस बी क्या होगा, 2x माइनस 5y। तो यही हमारे गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स मिल गए। चलो इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल इज y स्क्वायर माइनस 4। आंसर गिवन एग्जांपल इज y स्क्वायर माइनस 4। अब इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पहले अरेंज करेंगे। तो ये पहला टर्म y का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, माइनस दूसरा टर्म 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये गिवन एग्जांपल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज हो गया। अब इसके फैक्टर्स a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज y प्लस 2 इंटू y माइनस 2।
तो ये हो गए दो फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 इसके बाद करेंगे, उसमें भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज पी स्क्वेयर माइनस 1/25। आंसर गिवन एग्जांपल लिखेंगे पी स्क्वेयर माइनस 1/25 और इसे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो पहला टर्म हम पी का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस दूसरा टर्म जो है वो 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमारा सम आ गया। अब इसके फैक्टर्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा p प्लस 1/5 इंटू दूसरे ब्रैकेट में आएगा p माइनस 1/5। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में हमें दो फैक्टर्स मिल गए। तो इस तरह से ये फोर्थ एग्जांपल भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 में भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एग्जांपल 5 इज 9x square minus 1/16y square. This is the fifth example. Answer. Given example is 9x square minus 1/16y square. अब पहले हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अरेंज करेंगे। तो ये पहला टर्म जो है वो 3x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं माइनस ये दूसरा टर्म है ये 1/4y का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 होता है, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये 1/16y स्क्वायर को हम 1/4y होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी हमारा गिवन एग्जांपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब इसके फैक्टर्स a प्लस b इंटू ए माइनस b मिलेंगे। तो पहले ब्रैकेट में आएगा 3x प्लस 1/4y यानी a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस b दैट इज 3x माइनस 1/4y। तो ये आ गए हमारे गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। उसमें भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एग्जांपल 6 इज x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये भी एग्जांपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में अरेंज हो सकता है। तो यहां पर भी हम फॉर्मूला यूज करके फैक्टर्स लिखेंगे। गिवन एग्जांपल इज x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये जो पहला टर्म है वो हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस जो दूसरा टर्म है वो 1/x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यानी गिवन एग्जांपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब फॉर्मूला यूज करेंगे फैक्टर्स a प्लस b इंटू ए माइनस b। तो पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस b मीन्स x प्लस 1/x और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस b मीन्स x माइनस 1/x। सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। तो इस तरह से ये पहले 6 एग्जांपल्स हमने फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लिए। अब 7th एग्जांपल जो है उसमें फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, वहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में सम अरेंज नहीं हो सकता है। तो वहां पर हम कॉमन निकाल के सम सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 7। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 दैट इज a स्क्वायर b minus ab. This is the given example. Answer. Given example लिखेंगे a square b minus ab. अब देखो यहां पर हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में अरेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर b का स्क्वायर नहीं है, यहां पर a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं है। तो ये स्क्वायर के फॉर्म में इसे हम नहीं लिख सकते, इसे भी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज नहीं होता, इसलिए यहां पर हम फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। तो यहां पर हम कॉमन निकालेंगे। देखो फर्स्ट जो टर्म हमें यहां पर दिया है इसको हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे, फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। a स्क्वायर b को हम कैसे लिख सकते हैं a इंटू b। a स्क्वायर b को हमने a इंटू b लिखा माइनस
ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी, तो ये फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो दोनों में से क्या क्या कॉमन निकलेगा, देखो दोनों टर्म में जो सेम होता है उसे हम कॉमन निकालते हैं, तो ये ए कॉमन निकलेगा। उसके बाद और क्या कॉमन निकलेगा, देखो ये बी इधर ये है तो इधर भी है, तो ये बी भी कॉमन निकलेगा, ए इंटू बी कॉमन निकलेगा। फिर और कुछ कॉमन नहीं है, फिर और जो बचेगा वो ब्रैकेट में लिखेंगे। फर्स्ट टर्म में क्या रहेगा, ओनली ए, माइनस सेकेंड टर्म में क्या रहेगा, सेकेंड टर्म में कुछ भी बाकी नहीं है, ए और बी दोनों कॉमन हमने ले लिया, तो कुछ भी नहीं है, मतलब वहां पर वन होता ही है, क्योंकि ये जो a इंटू बी है इसके मल्टीप्लीकेशन में वन होता ही है, इसका कोएफिशिएंट, तो ये और बी हमने कॉमन लिया, मतलब वहां पर वन है, तो ए बी हमने जब कॉमन लिया तो वन इज रिमेनिंग, ऐसा हम कह सकते हैं। सो दोनों टर्म्स में से a इंटू बी कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में a रह गया, दूसरे सेकंड टर्म में वन रह गया, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा a इंटू बी मीन्स ए बी इंटू ए माइनस वन। तो इस तरह से ये जो गिवन एक्सप्रेशन इसके फैक्टर्स आ गए ए बी इंटू ए माइनस वन। तो जब भी हम एग्जाम्पल को ठीक से ऑब्जर्व करने का, अगर हमें पता चल रहा है कि फॉर्मूला यहां पर नहीं यूज होता है, ये सम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अरेंज नहीं होता है, तो तब हम इस तरह से कॉमन निकाल के भी उसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 8। उसमें भी हमें फॉर्मूला यूज नहीं करने आएगा, उसमें भी इसी तरह से फैक्टर्स ही फाइंड करने पड़ेंगे। एग्जांपल नंबर 8, given example is 4x square y minus 6x square। तो इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सम अरेंज नहीं होगा, क्योंकि ये y का स्क्वायर यहां पर नहीं है, ये 6 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसमें भी हम कॉमन निकल के ही सम सॉल्व करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे। आंसर गिवन एग्जांपल इज 4x square y minus 6x square। तो क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, फर्स्ट टर्म जो है उसे फैक्टर्स के फॉर्म में लिखो। 4x स्क्वायर y को कैसे लिखेंगे, 4 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू x स्क्वायर के फैक्टर्स x इंटू x इंटू y, ये फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स मिल गए, माइनस सेकेंड टर्म के भी फैक्टर्स लिखो। 6 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू x स्क्वायर, तो x इंटू x, तो ये फर्स्ट टर्म के फैक्टर्स हो गए, ये सेकेंड टर्म के फैक्टर्स हो गए। अब दोनों टर्म्स में से क्या क्या कॉमन निकलता है, कॉमन निकालो। देखो यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 इधर भी है इधर भी है, तो 2 कॉमन। उसके बाद और क्या कॉमन है, ये x इधर भी है इधर भी है, तो x कॉमन निकलेगा, 2 इंटू एक्स। और कुछ कॉमन निकलेगा, ये x यहाँ पर भी है और इधर भी है, तो ये x भी कॉमन निकलेगा, बस अभी कुछ कॉमन नहीं है। फिर रिमेनिंग जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे, और यहां पर क्या रिमेनिंग है, 2 इंटू वाई दैट इज 2y, माइनस इधर क्या रिमेनिंग है, ओनली 3, सो 3। तो फाइनल आंसर हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू एक्स मीन्स 2x स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में रह गया 2y माइनस 3, एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। तो इस तरह से यहां पर हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे, तो हमने कॉमन निकाल के दोनों टर्म्स के फैक्टर्स फाइंड करके उसमें से कॉमन निकाल के फाइनल फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 8। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 9। अब एग्जांपल नंबर 9 भी इंटरेस्टिंग है, इसमें भी देखो हम कॉमन निकालने के बाद हम यहां पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, मतलब देखो यहां पर हम कॉमन भी निकालेंगे और फॉर्मूला भी यूज करेंगे। तो ऐसा ये सम है एग्जांपल नंबर 9। केयरफुली ध्यान देना, इसमें हम कुछ अरेंजमेंट करने वाले हैं। एग्जाम्पल इज 1/2y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। सो दिस इज द गिवन एग्जाम्पल। देखो इसके कॉमन क्या निकलेगा और कैसे इसके फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे फॉर्मूला यूज करके। गिवन एग्जाम्पल इज 1/2y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। ओके, अब इसे डायरेक्टली तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1/2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसमें से हम 1/2 कॉमन निकालने वाले, दोनों टर्म्स में से 1/2 कॉमन निकालने वाले। तो इधर भी 1/2 होना चाहिए, इधर भी 1/2 होना चाहिए, लेकिन ये सेकंड टर्म में हमें 1/2 नहीं दिख रहा है, तो इसमें हम 1/2 अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, देखो ये फर्स्ट टर्म में लिख लेता हूं 1/2y स्क्वायर माइनस, अब ये सेकंड टर्म में हमें 1/2 अरेंज करना है, तो यहां पर मैं 2/2 से इसे मल्टीप्लाई करता हूं,
हाँ 2/2 से ये सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करने वाला हूं, 2/2 इंटू 8z²। अब ये 2/2 से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2/2 की वैल्यू क्या होती है 1, 2/2 मींस 1, और 1 से मल्टीप्लाई करके वही आंसर आता है। तो 2/2 से मल्टीप्लाई करके ये सेकंड टर्म कुछ चेंज नहीं होगी, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद और थोड़ा इसे मैं ये दोनों टर्म्स में से अभी हम 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं। इधर भी 1/2 है और इधर भी 1/2 है, तो ये दोनों टर्म्स में से 1/2 अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर बचेगा y² माइनस इधर क्या बचेगा 2 इंटू 8z² है, तो 2 इंटू 8z² यानी 2 इंटू 8 यानी 16 हो जाएगा, 16z²। तो इस तरह से अभी दोनों टर्म्स में से 1/2 हमने कॉमन ले लिया, और फर्स्ट टर्म में रह गया y² माइनस सेकंड टर्म में रह गया 2 8 16z²। तो ये सिंपल है। तो इसमें हमने क्या किया, ये अरेंजमेंट किया, 2/2 से इसे मल्टीप्लाई किया सेकंड टर्म को, ताकि हमें 1/2 कॉमन उसमें मिल गया। अब ये जो ब्रैकेट में हमें एक्सप्रेशन मिला है, इसे हम a² माइनस b² के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो ये 1/2 एज इट इज इंटू, अब ये y² को हम y का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 16z² को हम 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है वो a² माइनस b² में कन्वर्ट हो गया। अब इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे, 1/2 इंटू a² माइनस b² अगर सम है तो फैक्टर्स आते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहां पर पहला फैक्टर आएगा a प्लस b, दैट इज y प्लस 4z, और दूसरा फैक्टर आएगा a माइनस b, दैट इज y माइनस 4z, और यही हमारा फाइनल आंसर है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। तो इस तरह से एग्जांपल नंबर 9 में हमें ये 1/2 कॉमन निकालने के लिए यहां पर 2/2 से मल्टीप्लाई करके हम इजीली 1/2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अरेंजमेंट करके ये सम भी बहुत इजीली हमें सॉल्व करने आता है। चलो इसके बाद एक ही सम बाकी है, एग्जांपल नंबर 10, उसको करते हैं। उसमें भी हम कॉमन निकालने के बाद फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। देखो कुछ सम्स हमने शुरू में ओनली फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किए, कुछ सम्स में हमने ओनली कॉमन निकाल के फैक्टर्स फाइंड किए, और ये लास्ट वाले जो दो सम्स है इसमें कॉमन निकालने के बाद हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ऐसे भी हमें सभी सम सॉल्व करने चाहिए। एग्जांपल नंबर 10, दैट एग्जांपल इज 2x² माइनस 8y²। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 10। अब यहां पर डायरेक्टली हम a² माइनस b² में अरेंज नहीं कर सकते। तो देखो आंसर लिखते हैं 2x² माइनस 8y²। अब इसे हम डायरेक्टली a² के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 8 भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो इसे डायरेक्टली हम a² माइनस b² में अरेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो फिर रिमेनिंग एक्सप्रेशन को हम a² माइनस b² में अरेंज कर पाएंगे। तो देखो इसको हम 2x² पहले टर्म को लिखेंगे, माइनस 8y² को थोड़ा फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 4y²। ये पहला टर्म एज इट इज 2x² माइनस 8y² को हमने कैसा लगा 2 इंटू 4y², क्योंकि 8 के फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए 2 इंटू 4। अब दोनों टर्म्स में से कॉमन निकल सकता है, क्या कॉमन निकल सकता है, दोनों तरफ 2 सेम है तो 2 कॉमन निकल सकता है, दैट इज 2 कॉमन। तो पहले टर्म में बचेगा x² माइनस दूसरे टर्म में क्या बचेगा 4y²। ओके, तो इस तरह से ये गिवन एक्सप्रेशन में से हमने 2 कॉमन लिया दोनों टर्म्स में से, तो x² माइनस 4y² हमें मिल गया ब्रैकेट में। अब ये 2 एज इट इज, और ये एक्सप्रेशन अभी जो है इसे हम a² माइनस b² में अरेंज करेंगे। x² को हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4y² को 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी हमें गिवन एग्जांपल a² माइनस b² में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 इंटू a² माइनस b² अगर है तो फिर फैक्टर्स आते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहां पर a प्लस b क्या आएगा x प्लस 2y इंटू a माइनस b क्या आएगा x माइनस 2y। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। तो इस तरह से प्रैक्टिस सेट 53 के 10 एग्जांपल्स हमें करने थे, वो 10 के 10 एग्जांपल्स हमने कर लिए। कुछ एग्जांपल्स में हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया, कुछ एग्जांपल्स में ओनली कॉमन निकाल के फैक्टर्स फाइंड किए, और लास्ट वाले जो 2 एग्जांपल्स थे उसमें कॉमन निकालने के बाद हमने फॉर्मूला यूज करके फैक्टर्स फाइंड किए। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस सेट 53 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 54 का स्टडी शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।